Hi everyone, the next topic is oxygen. ठीक है, अभी जस्ट हमने HNO3 के बारे में डिस्कस किया। ऑक्सीजन में अगर सबसे पहले देखें तो ऑक्सीजन मोस्ट abundant over there of all the elements, 46.6% mass of Earth's crust, 21% in dry air over there। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीजन और सल्फर का अगर मैंने EgE कंपेयर किया, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कंपेयर किया, तो ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर ज्यादा होता है। एक्चुअली होना चाहिए ऑक्सीजन मोर देन सल्फर, बट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज क्या होता है, रिपल्शन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसके लिए गलत हो जाता है और क्या मिलता है मुझे, सल्फर मोर देन ऑक्सीजन। तो सर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर होता है ऑक्सीजन होना चाहिए, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो ऑर्डर मेरा ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और ये सबसे एंड में चले जाता है। ऑक्सीजन कम्स एट द एंड। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। कि सर क्या परसेंटेजेस याद करने हैं, वो नहीं, परसेंटेजेस आपको याद नहीं करना है। कैटिनेशन का ऑर्डर देखिए क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, अब यहाँ पे वापस ऑक्सीजन का साइज क्योंकि छोटा है, यहाँ पे एक स्विच हो जाता है। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, लास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका पैरामैग्नेटिक नेचर इन डिटेल ओवर देयर। इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द कंपाउंड पायरोगोनोल, ये है आपका पायरोगोनोल ओवर देयर। ठीक है, इट कैन बी लिक्विफाइड, अगर उसका लिक्विड में, अगर अगर हम बोलते हैं कलरलेस गैस है, लिक्विड में इसका कलर क्या होता है, पेल ब्लू, और सॉलिड में कलर क्या होता है इसका, लाइट ब्लू ओवर देयर। अब इसका प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं, MnO2। MnO2 एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, बेसिकली टेम्परेचर को कम कर रहा है वो देर। अगर नॉर्मली हम ये यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए रहता है, लेकिन अगर MnO2 यूज करते हैं तो ये टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। बेसिकली ये रिएक्शन को नॉर्मली 600-700 केल्विन लगता है, लेकिन अगर MnO2 यूज करते हैं तो ये टेम्परेचर 420 केल्विन पे रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले लैब मेथड देखिए, KClO3 ओवर देयर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ऑक्साइड से, अलग अलग ऑक्साइड से कैसे बनाते हैं, HgO से कैसे बनाते हैं, Hg+O2, Ag2O से भी बना सकते हैं, Pb3O4 से भी बना सकते हैं। Pb3O4 में अच्छा क्वेश्चन है उसका, मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होंगे, PbO, PbO, PbO2 याद कीजिए। तो +2 और ये +4, ये इसका मिक्स्ड ऑक्साइड है। यहाँ पे BaO2 में क्या बनता है, BaO2 इज नथिंग बट बेरियम पर ऑक्साइड है वो। ठीक है, H2O2 में भी वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। MnO2 में देखिए क्या बन रहा है, ये रिएक्शन काफी अलग है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे Mn3O4 बन रहा है। देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, Mn3O4। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वापस, देखिए KClO3, यहाँ पे भी कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं लग रहा है। ये अगर हम देखें यहाँ पे, ये KClO3, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, MnO2 है यहाँ पे भी। ठीक, KNO3 को KNO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। KMnO4 ओवर देयर, पर्पल कलर ओवर देयर, gets converted to K2MnO4, K2MnO4, potassium permanganate से potassium manganate over there। ठीक है, K2Cr2O7, orange red color over there। ठीक है, अगर आप देखो सब केसेस में, अगर हम यहाँ पे देखें, सब केसेस में ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। सबके सब केसेस में ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। अगर लास्ट केस देखिए, पोटेशियम पर क्लोरेट में भी ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। यहाँ पे हम कोई कैटलिस्ट नहीं, सीधा हीट करेंगे, मिल जाएगा हमें यहाँ पे। सर यहाँ पे कोई एक अच्छा क्वेश्चन बताइए, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स यू दिस, व्हेयरएज अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग, सोचिए क्या देता है, हमने किया है अमोनियम डाइक्रोमेट कहाँ पे, तो ammonium dichromate on heating gives you N2, whereas potassium dichromate gives you K2O, K2O, Cr2O3 and oxygen gas over there। KMnO4 आपको क्या दे रहा है, KMnO4 देखो हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, K2MnO4 over there। ठीक है, तो अगर हम देखें स्टार्टिंग से हमने जो किया है यहाँ पे अभी, तो KClO3 को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बन रहा है यहाँ पे, KClO3 को हीट करने पे बन रहा है MnO2, सॉरी कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम MnO2। KNO3 को अगर हीट किया तो क्या बनेगा, KNO2+O2। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ,
KMnO4 का अगर आपने कलर लिखा होगा, KMnO4 इज नथिंग बट पर्पल कलर ओवर देयर, वो होता है K2MnO4 में कन्वर्ट। K2MnO4 का कलर से ग्रीन कलर ओवर देयर, K2Cr2O7 ऑरेंज रेड कलर ओवर देयर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, KMnO4 पर्पल कलर ओवर देयर, K2MnO4 ग्रीन कलर ओवर देयर, K2Cr2O7 ऑरेंज रेड कलर ओवर देयर। नेक्स्ट देखिए, वाटर से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन कहाँ पे लिबरेट होता है, एनोड पे, हाइड्रोजन कहाँ पे लिबरेट होता है, कैथोड पे। यहाँ पे एयर से भी सर, एयर से कैसे, एयर से एकदम सिंपल है। वहाँ पे एयर से अगर आप बात करोगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर ओवर देयर। एयर से कैसे होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। अगर आप याद करो तो पहले क्या यूज करते हम, पहले हम यूज कर सॉरी एयर लेते हैं, एयर को पहले लिक्विड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर वापस को हीट करना चालू करते हैं, तो नाइट्रोजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पहले निकल जाता है, फिर ऑक्सीजन लिबरेट होता है। तो आपको पता रहना चाहिए पहले क्या निकलता है, नाइट्रोजन, नेक्स्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी आप ये बना सकते हो यहाँ पे। फिर आप बेसिकली अगर आप देखो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला रिएक्शन, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बना सकते हो। H2O2 से भी हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज सकते हैं, यहाँ पे भी हम कैटलिस्ट MnO2 यूज कर सकते हैं, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स यूज कर सकते हैं। Na2O2 प्लस H2O अगर हम देखें, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो क्या मिलेगा, NaOH प्लस ऑक्सीजन वो देयर। फिर ये क्या है, बेसिकली आप एसिडिफाइड KMnO4 लो अलॉन्ग विद Na2O2, मतलब आप सोडियम पेरोक्साइड से भी ऑक्सीजन बना सकते हो, सोडियम पेरोक्साइड से भी। हेंस सोडियम पेरोक्साइड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि उससे हम बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम प्रिपरेशंस की बात करें, तो प्रिपरेशंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा, देखिए प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि MnO2 कैटलिस्ट है, MnO2 क्या कर रहा है, टेम्परेचर को कम कर रहा है यहाँ पे। In the absence of magnetization, the thermal decomposition of KClO3 requires very high temperature. It requires very high temperature, around 600-700 Kelvin. ठीक है, बट इफ यू यूज अ कैटलिस्ट लाइक MnO2, टेम्परेचर रिड्यूस होकर कहाँ पे हो जाता है, 420 केल्विन। HgO में देखिए एकदम सिंपल रिएक्शन है ये सब। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये थोड़ा रिएक्शन अलग है। यहाँ पे मिक्स्ड ऑक्साइड बन रहा है, बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये अभी हमने रिएक्शन देखा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, MnO2 एंड फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ओवर देयर। फिर अगर हम यहाँ पे भी देखें, ये भी वही सेट ऑफ रिएक्शंस है, एकदम सिंपल है। सर यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो अगर मैं बताऊं, तो अब ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्यों सर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रीजन वेरी एकदम सिंपल है। यहाँ पे कलर चेंज देखो क्या होगा, यहाँ पे कलर चेंज होगा, पर्पल से अगर मैं बोलूँ K2MnO4 का कलर ग्रीन ओवर देयर, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ऑरेंज रेड कलर ओवर देयर। ठीक है, वाटर से अगर हम बात करें, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड व्हेरेas ऑक्सीजन एट द एनोड। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट है एयर से। एयर से कैसा होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर ओवर देयर। H2O2 में मैंने अभी आपको पता है कैटलिस्ट क्या है, वहाँ पे Mn इज द कैटलिस्ट ओवर देयर। नेक्स्ट देखो, Na2O2 प्लस 2H2 यहाँ पे आना चाहिए, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। मतलब बेसिकली आप सोडियम पेरोक्साइड में पानी डालो या सोडियम पेरोक्साइड में एसिडिफाइड KMnO4 डालो, दोनों केस में ऑक्सीजन बनता है। ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखा है, ये ओसवाल्स प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। PTRS यूज करते थे, लेकिन प्लैटिनम भी यूज करते हैं, मैंने बताया था आपको। ये PTRS के लिए यूज करते हैं क्योंकि प्लैटिनम अकेला बहुत महंगा होता है। अगर प्लैटिनम रोडियम यूज करें तो थोड़ा सा सस्ता होता है वो। और एक और चीज यहाँ पे कि गॉश कैटलिस्ट यूज करते हैं क्योंकि वो रिएक्शन को फास्ट करता है। ये आपका डेकेंस प्रोसेस है। देखिए, क्लोरीन प्रिपेयर करने के लिए CuCl2 कैटलिस्ट यूज करते थे। ये क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक स्टेप है वहां पे। वहां पे हम यूज करते हैं प्लैटिनम ओवर से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद देखिए एकदम सिंपल रिएक्शन है, CS2 प्लस O2। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। एकदम सिंपल रिएक्शन, CS2 प्लस O2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हर एक एलिमेंट CS2 में हर एक एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा। कंबशन रिएक्शन नेक्स्ट देखिए, जिंक सल्फाइड में भी सेम है, जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। ये कोई भी रिएक्शन नहीं पूछेंगे आपको, दिख रहा है ये रिएक्शन नहीं पूछेंगे आपको कभी भी। ऊपर जो है इसमें कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ रहा है तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही होता है। इनफैक्ट ये तो एक जेई एडवांस क्वेश्चन भी हो चुका है। Cr2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो आपको ये पता रहना चाहिए। NONO2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। तो एकदम सिंपल है, देखो न्यूट्रल ऑक्साइड्स के जितने भी एग्जाम्पल है उसमें सिंगल ऑक्सीजन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हमेशा नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं।
और बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? हमेशा मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। और एम्फोटेरिक अगर हम देखो जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूँ तो जो एसिड बेस किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं वहाँ पे। तो एसिडिक ऑक्साइड्स में सब नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो ये जो एग्जांपल्स है ये कोई नहीं पूछेगा, ये एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे कि देखिए ये मेटल्स है लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके लिए कैसे बिहेव कर रहे हैं वहाँ पे, दे आर बिहेविंग लाइक एसिड्स ओवर देयर। और लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊँ, लेफ्ट टू राइट तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड्स के नेचर को देखे, इट कैन आई से इट विल चेंज फ्रॉम स्ट्रांगली बेसिक टू स्ट्रांगली एसिडिक, तो मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और एसिडिक कैरेक्टर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक कैरेक्टर कम होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। तो सर हमने क्या क्या पढ़ा अब तक बता दीजिए एक बार। हमने पढ़ा है प्रिपरेशंस ऑफ ऑक्सीजन मेन, उसमें MnO2 कैटलिस्ट पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पे ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे H2O2 का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका कैटलिस्ट क्या है पता रहना चाहिए, MnO2 एंड फाइनली डिवाइडेड मेटल। वैसे कि MnO4 के रिएक्शन में कलर चेंज पता रहना चाहिए, पर्पल टू ग्रीन ओवर देयर, K2Cr2O7 का कलर क्या है, ऑरेंज रेड ओवर देयर। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी कर सकते हैं, एयर से भी बनते हैं। ऑक्सीजन बनाने के बहुत तरीके, वाटर में ऑक्सीजन कहाँ पे लिबरेट होता है, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट द एनोड ओवर देयर। एयर में क्या कर रहे हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं बेसिकली। यहाँ पे आपको कैटलिस्ट पता होना चाहिए कि ओस्वाल्स प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या है, PTRH होता है, ठीक है। फिर अगर मैं HCl CuCl2 बोल सकता हूँ, डेकिन्स प्रोसेस, PT ओवर देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक कौन से, एकदम सिंपल है, एसिडिक कौन कौन से नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जैसे Mn2O7 CrO3 एंड V2O5 होते हैं। नीचे डिस्कस किया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द लास्ट डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमारे वैन डर वाल्स फोर्सेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक है, सल्फर ऑक्टाटोमिक है, केनाई से सरफेस एरिया सल्फर के केस में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा, केनाई से वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बहुत ज्यादा होगा, इसके लिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। Oxygen forms only F2 with fluorine while sulfur forms SF6। देखिए SF6 अगर मैं बात करूं, SF6 में अगर हाइब्रिडेशन की बात करूं तो half of 6 plus 6 मतलब can I say 6 over there which is nothing but sp3d2 होता है। और sp3d2 जो है वो सिर्फ सल्फर बना पाएगा, ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा, बिकॉज ऑफ नो डी ऑर्बिटल, इसके लिए वो F6 नहीं बना पाया। OF2 क्यों बना पाता है, OF2 क्योंकि फ्लोरीन के साथ अगर आप देखो फ्लोरीन के साथ यहाँ पे ये +2 दिखाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए डाइऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक ओवर देयर, पैरामैग्नेटिक ये देखिए लिखा है वहाँ पे कि अगर मैं उसका MOT के हिसाब से मैं लिखूं, देयर आर टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, वन इन pi star 2px and the other in pi star 2py over there, one in pi star 2px, other in what, pi star 2py over there। ठीक है, ये पूरा ऑक्सीजन हो गया, देख लेते हैं एक बार ऑक्सीजन पूरा, छोटा सा टॉपिक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में EG का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटिनेशन में भी ऑक्सीजन सल्फर में वहाँ पे चेंज हो जाता है। ये पायरोग्राल वर्ड इंपॉर्टेंट है, CT स्टूडेंट्स, पायरोग्राल बहुत बाहर पूछा गया है CT में। MnO2 कैटलिस्ट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर कम होता है ऑक्साइड्स का और एसिडिक नेचर बढ़ते जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें रीजन ये था कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, डायटोमिक है, साइज छोटा है, लेकिन सल्फर ऑक्टाटोमिक है तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसके लिए वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाएगा, और वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ गया तो कैन आई से हो जाए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, SF6 क्यों होगा, एक और बार मैं रिपीट करता हूँ। एक क्वेश्चन था जहाँ पे पूछा था कि क्लोरीन और फ्लोरीन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो इंटरहैलोजन कंपाउंड का नाम क्या होगा, इट विल बी फ्लोराइड, FLU, फ्लोराइड होगा, फ्लोरीन का क्लोराइड नहीं होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं मुझे क्लोराइड बोल दिया था वहां पे। डाइऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, क्योंकि उसके पास दो अर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है pi star 2px में और दूसरा होता है pi star 2py में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन ओवर देयर। या थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सिस्टमैटिकली इसके नोट्स बनाते जाइए।